बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 1। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रही पुस्तक एम्स में एक जंग लड़ते हुए एक लेखक कौन है? एम्स में एक जंग लड़ते हुए एक लेखक जो है रमेश पोखरियाल है। रमेश पोखरियाल है। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को कनाडा की रक्षा मंत्री बनाया गया है? भारतीय मूल की कनाडा का रक्षा मंत्री है अनीता आनंद है। अनीता आनंद है। किस शहर ने सिटी विथ मोस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड जीता है? सिटी विथ मोस्ट सूटेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड किस शहर ने जीता है? तो कोच्चि ने जीता है। कोच्चि। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में खोला गया है। कौन सा देश ओपन स्काई संधि से हाल ही में बाहर हो गया है? ओपन स्काई संधि से हाल ही में जो बाहर हुआ है वह है मध्य प्रदेश है। ओपन स्काई संधि से बाहर हुआ है मध्य प्रदेश है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो 10वां स्थान पे भारत है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत का स्थान 10वां स्थान पे है। चौथा युवा ओलंपिक खेल का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा? चौथा युवा ओलंपिक सेनेगल में होगा। चौथा युवा ओलंपिक जो होगा सेनेगल में होगा। ऑप्शन नंबर ए सेनेगल। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ऊंची कूद से है। प्रवीण कुमार जो है ऊंची कूद से है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने हेतु किस देश के साथ समझौता किया गया है? लूनर रिसर्च स्टेशन जो है समझौता चीन के साथ है। लूनर रिसर्च स्टेशन स्थापित करने के लिए समझौता जो है भारत ने चीन के साथ किया है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2021 का थीम क्या था? 2021 का जो थीम था ऑप्शन नंबर बी टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। टैकलिंग प्लास्टिक पोल्यूशन जो है थीम था। समसपुर पक्षी अभयारण्य जो हाल चर्चा में रहा है कहाँ स्थित है? तो रायबरेली। ऑप्शन नंबर डी रायबरेली। किस तमिल फिल्म को IFFI 2021 में प्रदर्शन हेतु चुना गया है? तो कुंजकल को चुना गया है। तमिल फिल्म कुंजकल को चुना गया है IFFI में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है? दुआरे राशन जो है पश्चिम बंगाल ने स्टार्ट किया है। दुआरे राशन ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल है। निम्न में से किस गांव को UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ गांव जो है पोचमपल्ली हो गया है। भारतीय रेलवे के पहले पोड होटल का उद्घाटन किस रेलवे स्टेशन पर किया गया है? पहला पोड होटल का उद्घाटन मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को। हाल ही में किस देश ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है फ्रांस ने। फ्रांस ने वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी एग्नेस
केलमई को किसे हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो एग्नेस केलमई को। हाल ही में भारत के पहले पर्यावरण मंत्री का निधन हुआ, उनका क्या नाम था? दिग्विजय सिंह झाला। ऑप्शन नंबर ए दिग्विजय सिंह झाला। किसके द्वारा वेटलैंड ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया था? तो भूपेंद्र यादव द्वारा वेटलैंड ऑफ इंडिया लॉन्च किया था भूपेंद्र यादव। 2021 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल किसे दिया गया था? इन सभी को डेविड कार्ट को, जोशुआ एग्रिस्ट को, गुइडो इम्बेंस को। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया था? स्वचालित चालक रहित ट्रेन का अनावरण किस देश ने किया था? तो जर्मनी ने। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हाल ही में किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने हेतु आमंत्रित किया है? तो भारत ने। हाल ही में किसने मिस अर्थ 2021 का खिताब जीता है? मिस अर्थ 2021 का खिताब किसने जीता है? तो रसीम माधुरी ने। रसीम माधुरी ने। दिए गए विकल्पों में किस नदी का बहाव जमाव में नहीं है? पंजाब में नहीं है। पंजाब में कौन सी नदी नहीं बहती है? तो ताप्ती नदी पंजाब में नहीं बहती है। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त नहीं करता है? तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। भाखड़ा नांगल परियोजना से जल जो प्राप्त करता है वह हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जो है, तीनों राज्य जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से जल प्राप्त करता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे था? गुलाबी क्रांति का संबंध प्याज से था। सरक्रिक विवाद किन देशों के मध्य है? तो पाकिस्तान और भारत के मध्य है सरक्रिक विवाद है। कौन सा राज्य पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ी से संलग्न नहीं है, वह त्रिपुरा नहीं है। तो जो है मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है। शुक्रयान 1 को किस वर्ष तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है? 2024 तक है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह का सामान्य दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। लावा मिट्टियाँ किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो गंगा का मैदान में। लावा मिट्टियाँ जो है गंगा के मैदान में अधिक मिलेगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर का स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन से। दुर्गापुर की स्थापना ब्रिटेन से। राउरकेला जर्मनी से। राउरकेला का स्टील प्लांट जो है जर्मनी की सहायता से। बोकारो का स्टील प्लांट रूस की सहायता से। जैसे अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल की स्थापना कब की गई थी? गेल की स्थापना 1984 में। गेल की स्थापना कब की गई थी? तो गेल 1984 में स्थापना हुई थी। गेल की स्थापना 1984 है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? कृषि को जो उद्योग का दर्जा किसने दिया था? महाराष्ट्र ने। कृषि को उद्योग का दर्जा दिया था सबसे पहले महाराष्ट्र ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था।
15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। निम्न में से कौन सी मुफ्त बाजार अर्थव्यवस्था की एक विशिष्ट है? तो उपभोक्ता संप्रभुता। ऑप्शन नंबर ए उपभोक्ता संप्रभुता। किन जंगलों में 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना की गई थी? 1932 में पहली बार जब बाघों का जनगणना हुई थी तो किस जंगल में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था? तो वह पलामू के जंगल में। निम्न में कौन जैविक उर्वरक है? जैविक उर्वरक कौन है इसमें? तो सभी जो है जैविक उर्वरक है। राइजोबियम है, एस्टोबैक्टर है, सहजीवी, सभी है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोरहट में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो जोरहट में है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो उपरोक्त में से कोई नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल अगर अधूरा जलेगा तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। रेत और नेपथलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन के द्वारा। नीलम का रासायनिक सूत्र क्या है? नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। Al2O3 नीलम का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन का प्रयोग किया जाता है? पानी की टंकी में फंगी कवक को नष्ट करने के लिए जो है कॉपर सल्फेट डाला जाता है। कॉपर सल्फेट डाला जाता है पानी की टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो लेबोजियर को माना जाता है। रसायन शास्त्र का जनक लेबोजियर को माना जाता है। निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? ऑक्सीजन जो है किसमें नहीं रहता है? तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलोह धात्विक खनिज है जो लोह नहीं है? अलोह वह है कोबाल्ट है। कोबाल्ट अलोह धातु है। अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण है? तो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अति सूक्ष्म चीज़ है। निकट दृष्टि दोष को किस नाम से जाना जाता है? तो मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया के नाम से जाना जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। दाब की इकाई होती है तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन डी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। दाब की इकाई होती है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो है बहुलक है ऑप्शन नंबर ए टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक तो रॉबर्ट वाटसन था। रडार का आविष्कारक जो था रॉबर्ट वाटसन था। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट किस विटामिन में होता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। फलियाँ जो है अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है प्रोटीन होता है। उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होगा। निम्न में से महिला सेक्स हार्मोन कौन है? तो एस्ट्रोजेन। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन
अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो इंसुलिन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है। एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? एड्स किसके द्वारा होगा? तो एड्स जो है विषाणु के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदन विष को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन के को प्रतिस्कंदन विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है विटामिन के को। कौन सा पादप हार्मोन का प्रयोग बौने पौधों को लंबा करने में किया जाता है? जो बौना पौधा है उसको लंबा करने में प्रयोग किया जाता है साइटोकाइनिन को। साइटोकाइनिन बौने पौधों को लंबा करता है साइटोकाइनिन। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले आते हैं? तो यूपीएससी का अध्यक्ष है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक निम्न में से किससे संबंधित है? तो आरक्षण से है। संविधान की कार्यपालिका शक्ति निहित है राष्ट्रपति में। भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो पंचायती राज में जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर दे सकता है? तो राष्ट्रपति को दे सकता है। धन विधेयक जो है पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में, राज्यसभा को इसको पास करना ही पड़ता है। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत में। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन में बहुमत चाहिए तो साधारण बहुमत में। तो उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराना किस अनुच्छेद के तहत नागरिक का मौलिक अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी 19 का ए में। यह जो है 19 का ए में है कि हम लोग अपने घरों में निजी ऑफिस में झंडा फहरा सकते हैं। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट जो है लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया था? तो बहार खां ने। 1529 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा जो है परास्त हो गया, हार गया? तो बहार खां। मुगल काल में मुख्य काजी कौन था? तो मुख्य न्यायाधीश को कहते थे। मुख्य काजी था मुख्य न्यायाधीश। मुगल काल में मुख्य काजी को मुख्य न्यायाधीश कहा जाता था।
भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो लेबर पार्टी थी। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी? तो चंपारण सत्याग्रह के बाद उनको प्रसिद्धि मिली थी। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उल्लेख मिलता है? तो भानुगुप्त का एरन स्तंभ अभिलेख में जब विधवा को जला दिया जाता था, भानुगुप्त के एरन अभिलेख में से मिला है। अशोक के किस अभिलेख में मनुष्य तथा पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो दूसरा में मनुष्य का भी और पशु का भी चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख दूसरा अभिलेख में अशोक का। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो मूलराज प्रथम था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो महासभा का है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो महासभा की है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है गोबी है। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में है। विष्णुपद मंदिर जो है बिहार के किस जिले में है? तो गया में है।